माझा आरोप असा आहे, मोदीजी जर राष्ट्रपिता आहेत तर मग महात्मा गांधी कोण आहेत? महात्मा गांधी आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता आहेत आणि मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहेत असं माझं ठाम मत आहे. क्या बात. आपले दोन राष्ट्रपिता आहेत, हे नवीन भारताचे आणि ते तेव्हाचे. राष्ट्रपिता तो एक ही रहेगा, दो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते. ये कौन सा राष्ट्रपिता है कि उसके पहले आजादी के पहले का राष्ट्रपिता अलग, इधर का अलग, यानी एक परिवार में दो पिता. ये तो भाजपा की थ्योरी होगी, देश की नहीं. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल हो गया. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब अमृता फडणवीस ने विवादित बयान दिया. इससे पहले भी कई बयान दे चुके हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जब महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बयान दिया था तब भी अमृता ने सपोर्ट किया था. इस बार भी उन्होंने कहा है कि देश के दो राष्ट्रपिता हैं. नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया के पिता हैं और महात्मा गांधी पहले के समय के राष्ट्रपिता हैं. ये बात उन्होंने एक मॉक कोर्ट इंटरव्यू के दौरान कही है. तो पहले आपको ये बयान सुनवाते हैं, उसके बाद अमृता के जितने भी विवादित बयान हैं और कब कब बयान हुए थे, ये बयान जो दी थी कब कब विवाद हुए थे, ये भी कहानी बताएंगे. साथ में अमृता और देवेंद्र फडणवीस की लव स्टोरी भी बताने वाले. माझा आरोप असा आहे, मोदीजी जर राष्ट्रपिता आहेत तर मग महात्मा गांधी कोण आहेत? महात्मा गांधी आपल्या देशाचे राष्ट्रपिता आहेत आणि मोदीजी नवीन भारताचे राष्ट्रपिता आहेत असं माझं ठाम मत आहे. क्या बात. आपले दोन राष्ट्रपिता आहेत, हे नवीन भारताचे आणि ते तेव्हाचे. आपको बता दें कि 3 महीने पहले अमृता फडणवीस ने नरेंद्र मोदी का जिक्र राष्ट्रपिता कहकर किया था. 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर ट्वीट में फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखा था. हालांकि इसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि मेरी राजनीति में आने में कोई भी रुचि नहीं है. मैं राजनीति के काम में अपने 24 घंटे नहीं दे सकती. मेरे पति 24 घंटे समाज के काम के लिए देते हैं, इसलिए जो 24 घंटे राजनीति और समाज के लिए दे सकते हैं वही राजनीति करने लायक है. देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए. उनके जुबान से वो निकल आया जो दिल में है भाजपा के. भाजपा और उसके संगठन गोडसे के पुजारी हैं. उनके अंदर जो नफरत है गांधी के लिए, जिसने गांधी की हत्या की, इसलिए रोज गांधी की हत्या करते हैं. ये बयान हमारे राष्ट्रपिता का अपमान नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का अपमान है. भाई, भाजपा में दो बाप हो सकते हैं, देश के दो बाप नहीं हो सकते. राष्ट्रपिता तो एक ही रहेगा, दो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते. ये कौन सा राष्ट्रपिता है कि उसके पहले आजादी के पहले का राष्ट्रपिता अलग, इधर का अलग, यानी एक परिवार में दो पिता. ये तो भाजपा की थ्योरी होगी, देश की नहीं. इनके बयान से पहले जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि फादर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैं. एक औपचारिक मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा था कि मुझे याद है भारत पहले कैसा था, वहां फूट थी, मारामारी थी, पीएम मोदी ने सबको एक किया है जैसे एक पिता करता है. वो शायद फादर ऑफ इंडिया है, हम उनको फादर ऑफ इंडिया कहेंगे. हालांकि उनके बयान के बाद विवाद भी हुआ था, लेकिन उनके बयान के बाद अमृता फडणवीस ने भी बयान दे दिया था. अमृता फडणवीस के देश में दो राष्ट्रपिता वाले बयान पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि मोदी को नए भारत का पिता घोषित करने के लिए उनका यानी अमृता फडणवीस और जिस आरएसएस की आज्ञा का वह पालन कर रही हैं उनका स्वागत है. वैसे भी बापू आज के भारत से बहुत पहले ही विमुख हो गए होते. महाराष्ट्र विधानसभा को आधिकारिक तौर पर मोदी को मनुवादी हिंदू राष्ट्र भारत का पिता घोषित करने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए. अमृता की टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में टिप्पणी को लेकर विपक्ष की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. राज्यपाल कोश्यारी की बचाव में अमृता फडणवीस ने कहा था कि मैं राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से जानती हूं, वह वास्तव में मराठे से
प्यार करते हैं। मैंने खुद यह अनुभव किया है, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि उन्होंने कुछ कहा है और इसका मतलब कुछ और निकाल लिया गया, लेकिन वह दिल के एकदम मराठी मानुष है। विपक्ष की आलोचना के बाद कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपना रुख साफ किया था और कहा था कि वह ऐसी महान शख्सियत का अपमान करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। इससे पहले शिवाजी महाराज के कथित अपमान को लेकर विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने कोश्यारी का इस्तीफा भी मांगा था। अब बात करें अमृता फडणवीस की पर्सनल लाइफ को लेकर, तो अमृता फडणवीस पति को लेकर राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, लेकिन पर्सनली उनकी दिलचस्पी फिल्मी दुनिया में है। बतौर सिंगर बॉलीवुड में डेब्यू कर चुके हैं अमृता ने प्रकाश झा की फिल्म जय गंगाजल और कुणाल कोहली की फिल्म लव स्टोरी फिर से में गाना गाकर बॉलीवुड में डेब्यू किया था। साल 2016 में उन्होंने प्रकाश झा की फिल्म जय गंगाजल से बतौर प्लेबैक सिंगर के रूप में करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने एक गाना सब धन माटी गाया था। साल 2018 में मुंबई रिवर एंथम को भी दर्शकों से काफी सराहना की थी, जो उन्होंने खुद गाया था। साल 2020 में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए गाना था अलग मेरा ये रंग है, जो काफी फेमस हुआ था। साल 2022 में महाशिवरात्रि के अवसर पर सांकृत भजन शिव तांडव स्रोत सॉन्ग भी उन्होंने लॉन्च किया। अमृता और देवेंद्र फडणवीस की प्रेम कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। अमृता को पहली नजर में देखते ही देवेंद्र फडणवीस ने शादी के लिए मन बना लिया था। अमृता और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात उनके घर पर ही हुई थी। दोनों ने 1 घंटे की चर्चा के बाद ही शादी का फैसला कर लिया। एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने बताया था कि जब वे अमृता से पहली बार मिले थे तो उन्होंने अमृता से कहा कि तुम बिल्कुल काजोल जैसी दिखती हो। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और पहली बार देखने के बाद ही उन्होंने अमृता से शादी करने का मन बना लिया था। जब अमृता और देवेंद्र फडणवीस की शादी 2005 में हुई थी, तब देवेंद्र फडणवीस एक विधायक थे और अमृता एक्सिस बैंक में काम करती थी। साल 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, तो अमृता फडणवीस सीएम हाउस जाने वाली सबसे कम उम्र की फर्स्ट लेडी बनी। अमृता रानाडे का जन्म 9 अप्रैल 1979 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक डॉक्टर परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर शरद रानाडे पेशे से एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और उनकी मां डॉक्टर चारुलता रानाडे एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। अमृता फडणवीस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृह नगर नागपुर के एक स्थानीय स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से की। उसके बाद उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में वह राज्य स्तर की अंडर 16 टेनिस खिलाड़ी भी रही थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स नागपुर से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने वित्त में एमबीए यानी फाइनेंस में एमबीए किया और सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे से कराधान कानूनों में भी अध्ययन किया। शादी के बाद अमृता रानाडे बन गई अमृता फडणवीस और इन दिनों खूब चर्चा में है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।